साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, इस चैनल पर हम आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाले विषयों के वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ये वीडियो बच्चों को संस्कार देने, छात्रों को प्रेरणा और उत्साह देने, गृहस्थों को मार्गदर्शन देने और देश की सेवा करने वाले लोगों को शांति और सुख प्रदान करते हैं। साथियों, हमने भगवत गीता की रहस्यों की व्याख्या करने के लिए श्रृंखला प्रारंभ की है। आइए इस श्रृंखला से आप जुड़ें, हमारे वीडियो सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीधरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। युजिर योगे, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। युज समाधो, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि स्थिति, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया आदि। युज संयमने, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पश्य में योगमेश्वरम आदि। गीता में जहां कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता, संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्मयोग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए,
यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियां प्राप्त हैं। करने की शक्ति यानी बल, जानने की शक्ति यानी ज्ञान और मानने की शक्ति यानी विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों या साधनों में फर्क तो रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। ओम श्री परमात्मने नमः।